खून का जो कर्ज है हम यूं चुकाएंगे, मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। शहादत पेश करके जो हमें जीना सिखाया है, तुम्हारी दास्तां ने तो हमें यकजा बनाया है। लहू से दीप जो तुमने शुजात का जलाया है, हम इसके नूर से दहशत की जुल्मत को मिटाएंगे। नूर से दहशत की जुल्मत को मिटाएंगे। मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। कोई सत्ता में बैठकर तय करेगा किसको गोली मारना किसको नहीं मारना, तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट को बंद कर दो। फिर आप अगर इन आरोपियों का एनकाउंटर हो गया सर, तब नहीं होना चाहिए इनका भी। अतीक सर कन्विक्ट हुए थे, आप वो पूर्व सांसद रहे हैं, कन्विक्ट भी हुए हैं, आप बार बार उनके रिलीजन का जिक्र कर रहे हैं। एक मुस्लिम, हाँ मुस्लिम एक्स MP है क्या? नहीं क्यों इसमें, अरे नहीं इसमें बुरी बात क्या है? वो मुस्लिम नहीं थे क्या? लेकिन इस नहीं बिल्कुल थे। आपके आरोप लग रहा है, छोड़ दीजिए, पॉलिटिसाइज कर रहे नहीं कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे। अतीक क्या थे? बिल्कुल थे, कन्विक्ट थे, कन्विक्ट हुए। मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं थे मुस्लिम। नहीं मुस्लिम नहीं थे। अपराधी का कोई धर्म नहीं। हाँ अच्छा, नहीं वो अब आप बोलेंगे तो अब अपराधी का धर्म नहीं होता तो फिर ये जो गोडसे के फोटो लेके हैदराबाद में लोग नाच रहे थे प्रोसेशन में, जो गोडसे की फोटो लेके नाच रहे थे हैदराबाद में, ये दुमछल्ले जिनको कहते हैं, सबसे बड़े कमजोर और बुज़दिल लोग कौन से जुलूस में नाच रहे थे गोडसे की फोटो लेके, जैसा कि इनके बाप की फोटो थी गोडसे की? सर आपने मुस्लिम एक्स MP गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट ने देखिए क्या क्या हो गया स्टेट के मौजूदगी में। एक मुस्लिम एक्स MP, अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर आपने असद के इनकाउंटर को लोकल बॉडी के चुनाव से जोड़कर देखा था, क्या अभी भी आपकी वही राय? बिल्कुल है, बिल्कुल है, वही रहेगी, बिल्कुल है, वही रहेगी। बिल्किस बानो के रेप करने वालों को क्यों छोड़ा गया था गुजरात चुनाव से पहले? बिल्किस बानो की मां और उसके रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को क्यों छोड़ा गया था? नरोडा पाटिया में जिसने 100 मुसलमानों को मारने का मर्डरर था, वो निकल के बीजेपी के लिए कैंपेन करता है, क्यों छोड़ा गया उसको? समझिए ना आप लोग, क्रोनोलॉजी समझिए। तो आपका कहना है कि ये पूरा एक चुनाव जीतने के लिए हो रहा है, या पूरा नहीं, इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं। क्या इन जो एक्यूज हैं सर, जो किलिंग में पकड़े गए हैं 3 लड़के, उनका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, उनको उनके पूरे नंबर 1 उन लोगों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि उनके पीछे है कौन, और उनके पीछे कौन है उसी वक्त मालूम होगा जब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी जिसमें उस प्रदेश के कोई ऑफिसर नहीं होंगे, ना रिटायर्ड ना प्रेजेंट। आपको डर है कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं, वरना आप बोलेंगे कि आपने ये नहीं कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी का भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, किसी का भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इनके पीछे कौन है, ये लोग कौन है जो इतनी तैयारी के साथ, इतने प्रोफेशनल तरीके से आकर पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में, समझना चाहिए कि ठोक दो की पॉलिसी से संविधान को ठोक रहे हैं आप ठोक दो की पॉलिसी को थूक दीजिए और संविधान को गले से लगा लीजिए। इंसाफ को आप पैमाना बनाइए, और अगर आप सेलेक्टिव एक्शन लेंगे कि नहीं ये बरादरी का होगा तो माफिया होगा और मेरी बरादरी का होगा तो मेरा महबूब होगा, नहीं चलेगा। आपने सही कहा, माफिया माफिया होता है, इसका कोई रिलीजन नहीं होता है, मगर ये जो डिस्टिंक्शन पैदा किया जा रहा है वो गलत